भूले। विजयनगर नामक एक शहर था जो कि बहुत ही सुंदर नदी के किनारे बसा हुआ था। इस नदी में मछलियों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। वहीं पर गौरव नाम का एक व्यक्ति अपना मछली करी का ठेला लगाता है। वहाँ पर एक मछली बेचने वाला व्यापारी बिरजू काका, जो कि अपनी मछलियों को मार्केट में नहीं सीधा गौरव को बेचता था। बिरजू दिन भर में जितने भी मछलियाँ पकड़ता वो सारी गौरव को बेच देता। एक दिन, क्या बात काका, ले आई मछली? आज तो बड़ी देर लगा दी तुमने। हाँ बेटा, ले आया। आज मछली तो लेकर आया हूँ, लेकिन थोड़ी मात्रा में कम है, क्योंकि आज तालाब पे शिकारी ज्यादा आए हुए थे। अरे बिरजू काका, आप कोई साथी क्यों नहीं रख लेते? वरना तो रोज रोज मुझे ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। आपको पता है, कल भी मेरा बहुत नुकसान हुआ आपकी वजह से। दरअसल गौरव एक लालची किस्म का आदमी था। वो बिरजू से कम कीमत पर मछलियाँ खरीदता और खुद ज्यादा कीमत पर बेचा करता था। ले लो भाई, ले लो, अच्छी अच्छी फिश करी ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ले लो भाई, फिश करी लो। अरे भाई, कितने की दी तुमने एक प्लेट? अरे काका, तुम लो ना, 80 रुपए की एक प्लेट है, सिर्फ साधारण दाम पर। अरे ये तो बहुत महंगी है काका, पूरे शहर में घूम लो, लेकिन मेरे जैसे फिश करी नहीं मिलेगी ऐसे रेट में। ऐसा ही कहकर गौरव सभी लोगों को बहुत महंगी फिश करी बेचा करता था और हर दिन कमाई कर कर अपनी मोटर बाइक पर अपने घर चला जाता। वहाँ घर पर उसकी पत्नी कमला उसका इंतजार किया करती थी। क्या हुआ, कितने पैसे मिले आज? अरे आज तो बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, पूरे 2000 रुपए का मुनाफा हुआ। गौरव ऐसा ही करता, रोज सुबह जल्दी उठकर अपने ठेले पर चला जाता। बिरजू के आने से पहले ही वो अपने सारे तेल मसाले खाने का सामान सब तैयार कर रखता और मछली आने के बाद मछली को मसाले में डालकर फिश करी बनाकर चावल के साथ बेच देता। पूरे गांव में और कोई फिश करी बेचने वाला नहीं था। यही कारण था कि पल भर में ही वो पूरे शहर में फेमस हो गया और बहुत ज्यादा मछलियाँ खरीदता और उनकी फिश करी बनाकर बेचने लगा। लेकिन वो मछलियाँ भी उसको कम पड़ जाती। बहुत सारे ऐसे ग्राहक थे जिनको बिना खाए ही वहाँ से जाना पड़ता, क्योंकि उसके ठेले की सभी मछलियाँ खत्म हो जाती। ऐसे ही रविवार के दिन और दिनों से काफी ज्यादा भीड़ होती। लोग शोर मचाने लगे थे क्योंकि मछलियाँ अब खत्म होने लगी थी। क्या गौरव भाई, कब से लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जब तक नंबर आता है तब तक तुम्हारी फिश करी खत्म हो जाती है। इससे तो तुम हमारा समय खराब कर रहे हो यार। अरे भाई, मैं खाली थोड़ी ना बैठा हूँ, देख नहीं रहे कितनी भीड़ है। आज तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। ये कहकर वो अपने काम पर लग गया। अरे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा एक प्लेट फिश करी के। ये बात सुनकर गौरव देखने लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो इतने पैसे देने को तैयार है। उसके बाद गौरव ने उसे फिश करी दी और उसे देखा, उसने तो सूट पहन रखा था। वो काफी अमीर व्यक्ति था। जिसके बाद उसे एक तरकीब सूझी और उसने जोर से आवाज लगाई। अरे अरे, सुनो सुनो सुनो, फिश करी का भाव बढ़ गया है। जो पहले 70 रुपए की थी, अब 100 रुपए की एक प्लेट मिलेगी। जिसके बाद जो भी गरीब महिलाएं थी जो उसके ठेले पर फिश करी खाने आती थी, वो सब वापस जाने लगी। लेकिन गौरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे तो मुनाफा हो रहा था। कुछ अमीर लोग थे जो कि फिश करी को ज्यादा भाव पे भी खा रहे थे। यही वजह थी कि गौरव को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब बड़े शौक से फिश करी खाते हुए कहते, अरे गौरव भाई, तुम्हारे हाथ की फिश करी तो बहुत स्वाद है, मानना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, धन्यवाद साहब, ये तो बस ऊपर वाले का कमाल है। अपनी सारी बिक्री खत्म करके गौरव फट से अपनी मोटर बाइक पर घर आता है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने पूछा, क्या जी, आज कितने पैसे आए? अरे ये देखो भगवान, आज तो बड़ा कमाल का दिन था। आज मैंने पूरे 4000 रुपए का मुनाफा कमाया। वो तो मछलियाँ कम पड़ गई, ना तो मैं पूरा 5000 का व्यापार करता। अरे हर दिन आपकी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं और आपको नुकसान होता है। हाँ भगवान, तुम सही कहती हो। मैं कल ही बिरजू काका को और मछलियाँ लाने को कहता हूँ। अगले दिन गौरव फिर अपने ठेले पर पहुँच गया, लेकिन अब उसका लालच बहुत बढ़ चुका था।
कल तो मैंने सारी फिश करी 100 रुपए में बेची थी, तो मुझे इतना मुनाफा हुआ। क्यों ना आज का भाव मैं 120 रुपए कर दूं, ताकि लोग तो आएंगे, लेकिन मुझे कम मछलियों में ही ज्यादा मुनाफा होगा। तभी वहाँ बिरजू मछलियाँ लेकर आता है। अरे ये क्या बिरजू काका, आज भी तुम सिर्फ 2 थैलियां ही मछली लेकर आए हो। मैं आपको बता देता हूँ काका, मुझे और मछलियाँ चाहिए, नहीं तो मैं किसी और मछुआरे से ले लिया करूँगा। इतना सुनकर बिरजू काका वहाँ से चुपचाप निकलकर आ जाते हैं। उन्होंने गौरव को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जान चुके थे गौरव के मन में अब लालच आ चुका है। आज गौरव ने फिर से दाम बढ़ा दिए। जो गरीब बुढ़िया उसके ठेले पर रोज फिश करी खाने के लिए आती थी, दाम सुनकर वापस चली जाती है। भाव बढ़ने के बाद भी कुछ अमीर लोग आकर उसके ठेले पर फिश करी खाते, जिसके कारण उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। धीरे धीरे गौरव अमीर होने लगा और उसके पास काफी पैसे भी आने लगे। एक दिन डॉक्टर साहब फिश करी खाते हुए उससे बोले, अरे गौरव भाई, क्या फिश करी बनी है, कल से भी स्वादिष्ट। हाँ, मजा ही आ गया खा के। तुम एक काम क्यों नहीं करते, ठेला बंद कर एक दुकान क्यों नहीं खोल लेते, ताकि हम आराम से बैठकर फिश करी का आनंद ले सके। बस फिर क्या था, गौरव के पास काफी धन तो इकट्ठा हो ही चुका था। उसने झट से घर आकर सारी बात अपनी पत्नी कमला को बताई। अरे प्रीति, तुम्हें पता है आज डॉक्टर साहब ने मेरी फिश करी की बहुत तारीफ करी और कहा कि होटल खोल लो, ताकि हम सब बैठकर वहाँ खा सके आराम से। हाँ तो क्या दिक्कत है, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और तुम तो कब से सोच रहे थे होटल खोलने की। मैं तो कहती हूँ अब तो खोल ही दो। जिसके बाद गौरव अपने होटल खोलने के लिए जगह देखने शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसे अपने ठेले के पास में ही बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, जिसके बाद उसने अपने ठेले पर आए हुए सभी लोगों को बता दिया कि वो अब होटल खोलने जा रहा है। अरे भाई सुनो, आप सबको मेरी फिश करी बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसीलिए आप सब अपनी फिश करी का आनंद मजे से ले। उसी के लिए मैं एक होटल खुलवाने जा रहा हूँ। यहीं पास में ही है मेरा होटल, कल से फिश करी वहीं ही मिलेगी। जिसके बाद उसकी फिश करी का होटल बहुत अच्छे से चलने लगा और उसने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। चलते समय के साथ उसका होटल काफी अच्छा चलने लगा था। ग्राहक भी काफी बढ़ गए थे, लेकिन बढ़ते ग्राहकों के साथ फिश की सप्लाई उतनी नहीं हो रही थी। गौरव को लगा ऐसे तो उसका काफी नुकसान हो रहा है। जब अगली सुबह बिरजू काका गौरव के पास आए तो बोले, देखो बिरजू काका, इतनी मछलियों से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे और मछलियाँ चाहिए। अरे गौरव बेटा, अगर इससे ज्यादा मछली अगर मैं लेके आऊंगा ना, तो तालाब में उन आबादी कम हो जाएंगी और वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। काका मैं ये सब कुछ नहीं जानता, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे इससे 2 गुना मछली आप लाकर दे सकते हैं या नहीं। गौरव बेटा सुनो, अपना लालच थोड़ा कम करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पूरे तालाब की मछलियाँ कुछ ही दिनों में खत्म कर दोगे। बिरजू काका ने गौरव को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जिसके बाद वो निराश होकर वहाँ से चले गए। लेकिन गौरव को तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसका लालच वहीं बरकरार रहता है। अरे वाह, आज का मुनाफा तो पूरा 10,000 रुपए का हुआ है। अगर मैं कमला को ये सब बताऊंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। जिसके बाद गौरव अपने घर गया और कमला से बोला, अरे कमला, तुम्हें पता है आज पूरे 10,000 का मुनाफा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मछलियों की मात्रा कब बढ़ाओगे? अरे कमला, उसके लिए मैंने बिरजू काका को कहा है। अरे तुम बिरजू काका के पीछे क्यों पड़े हो? तुम खुद ही क्यों नहीं पकड़ लेते? गौरव अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा करने के बाद अगली सुबह से ही मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चला जाता है और वहाँ से 5-5 थैले भरकर मछलियाँ लेकर आता है। थोड़ी देर बाद जब बिरजू गौरव की दुकान पर आता है, इतनी सारी मछलियाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे गौरव बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? इतनी सारी मछलियाँ क्यों निकाली? अरे काका, थक गया मैं आपको कहते कहते। अब आपको मुझे मछलियाँ देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पकड़ कर ले आया करूँगा। काका वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं।
अब गौरव रोज जाकर तालाब से बहुत सारी मछलियां पकड़कर लेकर आता, जिससे उसका व्यापार काफी बढ़ चुका था और उसको मुनाफा भी बहुत अच्छा हो रहा था। अब वो दिन के 15 से 20 हजार रुपए तक का मुनाफा कमाने लगा, लेकिन धीरे धीरे तालाब की सारी मछलियां खत्म हो चुकी थी। अब पूरे तालाब में एक भी मछली नहीं बची थी। गौरव के होटल से भी लोग अब खाली हाथ वापस जाने लगे थे। अब गौरव को समझ में आया कि बिरजू काका ऐसा क्यों कहते थे। उसे अपने लालच पर काबू करना चाहिए था। जिसके बाद गौरव का फिश करी का होटल बंद हो गया।